तो व्हाट्स अप बडीज, पीस मेकर सीजन 2 फाइनली रिलीज हो चुका है। इसका एपिसोड नंबर 1। इस वाली वीडियो में मैं इसी एपिसोड के बारे में डिटेल से बात करने जा रहा हूँ कि हमें ये वाला एपिसोड, हम सबको पता है सीजन 2 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें शिफ्ट होने जा रहा था पीस मेकर का फ्रॉम DCEU। तो इन लोगों ने ये जो कन्वर्जन दिखाई है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक एक ईस्टर एग के बारे में बात करेंगे। तो बस आप लोगों को जो है ना वीडियो को एंड तक देखना है। तो पीस मेकर हम सबको पता है सीजन 1 इसका कितना ज़्यादा अच्छा हमें लगा था। जेम्स गन ने जिस तरह से उसको डायरेक्ट किया था, हमें जो स्टोरी देखने को मिली थी, और ख़ास तौर पर हमने जो पीस मेकर ओवरऑल कैरेक्टर को देखा था। और अब हम आ जाते हैं इसके एपिसोड 1 पे। एपिसोड 1 का अगर मैं ब्रीफली इधर रिव्यू करूं तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका एपिसोड नंबर 1 लगा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जहां से लेफ्ट ऑफ किया ना वहीं से स्टार्ट होता है। हमें वही कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन, वही हमें जो फनी डायलॉग्स, वही R-रेटेड जोक्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं पीस मेकर की तरफ से। इस वाले एपिसोड में भी हमें सारी वही चीज़ें देखने को मिली, और जो फनी सीन्स हैं, वन लाइनर्स हैं, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। अब मैं इधर ना सबसे पहले आ जाता हूँ सबसे मेन चीज़ पे, जो कि हमने इसकी एंडिंग देखी और जो सबसे मेन चीज़ थी उसी के बारे में बात कर रहे थे। हमने इस वाले ट्रेलर में भी देख चुके थे कि 2 पीस मेकर हमें देखने को मिलने जा रहे हैं। और हमारा जो काफ़ी ज़्यादा देखने का नज़रिया था ना, वो यही था कि किस तरह से ये लोग दिखाते हैं कि जो पीस मेकर है वो DCEU से फ्रॉम DCU में आया। और वेल, जिस तरह से जेम्स गन ने हमें दिखाया है, काफ़ी क्विकली ये वाली चीज़ लगी, जैसे पानी पत्थर के ऊपर से बड़े आराम से गुजर जाना, यहाँ पर जा रहा है, पानी का अगर इतना प्रेशर नहीं है, तो उस तरह से जो है ना मैं इसको इधर लूँगा। और काफ़ी स्मूथ वे में इसको इन लोगों ने दिखाया है। वेल, क्या दिखाया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें रिकैप जानने को मिलता है सीजन 1 में क्या हुआ था, हमें वही वाली सारी चीज़ें जानने को मिलती है। मगर इंटरेस्टिंगली इधर जो हमें सबसे मेन चीज़ जानने को मिलती है, सीजन 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे जो कैरेक्टर होती है लियोटा एडिबियो, वो कॉल करती है अपनी मदर को, अमेंडा वॉलर को, कि कैसे जो है ना मुझे जस्टिस लीग चाहिए। मगर इधर उन लोगों ने उसको चेंज कर दिया। वो इधर ये कहती है कि मुझे जो है ना जस्टिस गैंग की हमें ज़रूरत है। Call in the Justice Gang. और एंड में हमने जो सीक्वेंस देखा था पूरा सीजन 1 के एंड में, जिधर जो पीस मेकर है एमिलिया हार्डकोर्ट के कैरेक्टर को उठा के लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसने अर्थ को काफ़ी ज़्यादा बड़े थ्रेट से बचाया होता है। उधर हम किसको देखते हैं? बैटमैन देखने को मिलता है, वंडर वुमन देखने को मिलती है, सुपरमैन देखने को मिलता है, एक्वामैन देखने को मिलता है, एंड लास्ट बट नो लीस्ट हमें फ्लैश भी देखने को मिलता है। नाउ वेल, इन लोगों ने इसको DCU में कैसे कर दिया? जस्ट एडिट करके, क्योंकि हम इस वाले वर्जन में देखते हैं, वेल इन्होंने जो एडिट किया, हमें उधर जस्टिस लीग की बजाय जस्टिस गैंग देखने को मिलता है। और उधर हम किसको देखते हैं? डेविड कोरेंसवेट का सुपरमैन देखने को मिलता है, हमें सुपर गर्ल भी देखने को मिलती है, मेरी एल्कोक की कैरेक्टर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, हमें गाय गार्डरल देखने को मिलता है, हमें हॉक गर्ल भी देखने को मिलती है इस वाले गैंग में। तो ये इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ या काफ़ी इन्होंने अलग चीज़ की है। देखिए हम सबको पता था कि इन लोगों ने ये करना तो है। जेम्स गन ने पहले कह दिया था कि हम एक ऐसी चीज़ करेंगे जिससे जो है ना वो चेंज हो जाए। मगर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि इसका जो ताल्लुक होने जा रहा है, वो जो हमें 2 पीस मेकर देखने को मिल रहे हैं, वेल उससे भी किसी हद तक होगा। हमें ये भी पता है इस वाले एपिसोड में कि जो ये वाला पीस मेकर है हमें जो कि देखने को मिल रहा है, अब इससे उन लोगों ने एक तरह से शिफ्ट कैसे किया, तो इसका सिंपली आंसर यही है, बस इसको एडिट करके इस वर्जन में दिखा के जैसे हमने देखा था। और ये जेम्स गन ने बात बोली थी कि सीजन 2 को स्टार्ट होने से पहले, यानी कि एपिसोड नंबर 1 में आप लोगों को रिकैप देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। हमने जो कि सीजन 1 का रिकैप देखा था, रिकैप पे जो कुछ भी हुआ है ना, वो यहाँ पर DCU का कैनन है। और उसमें हमने क्या देखा कि जस्टिस गैंग आ गई थी, जस्टिस लीग को उन्होंने रिप्रेस कर दिया। तो वेल, इसको रिप्रेस करके एडिट करके तो इस वर्जन में इस तरह से जो है ना उन्होंने इसको चेंज कर दिया। आई विल टेक इट, काफ़ी फनी वे में मैं इसको मगर लूँगा जिस तरह से जो है ना इन्होंने उसको चेंज किया है। और हम ये भी देखते हैं कि जो जॉन सीना पीस मेकर है, उसने एक्वामैन को जो जोक किया था फ्लैश के साथ, R-रेटेड जोक का, उसको भी जो है ना इन लोगों ने चेंज कर दिया। गाय गार्डरल, हमें यहाँ पर जो हॉक गर्ल की उधर कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, तो ये भी उधर एक चीज़ थी। तो इन ईजी वर्ड्स यही यहाँ पर है कि सीजन 1 में हमने जो कुछ देखा था ना, वो यहाँ पर DCU का ही कैनन था, यानी कि उसी यूनिवर्स में सब कुछ हो रहा था। जिस यूनिवर्स में अभी हमने सुपरमैन देखी है, जिस यूनिवर्स में हमने जो क्रीचर कमांडोज देखी है, इसी यूनिवर्स में देखी है। अब हम चलते हैं ईस्टर एग्स पे, आगे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वेल, काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग्स हमें इस वाले एपिसोड में भी जानने को मिले। सबसे पहले हमें जो है ना इधर स्टार्टिंग में यही पता लगता है जॉन सीना के कैरेक्टर का, कि कैसे जो है ना अब जो पीस मेकर है वो जो है ना कुछ बनना चाहता है, वो जो है ना अब कुछ नया करना चाहता है। और हम उधर देखते भी हैं कि कैसे अब वो आगे जाके जा रहा है
को जस्टिस गैंग को वो इंटरव्यू भी देता है क्योंकि वो उनकी टीम में शामिल होना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने दुनिया को सेव किया है। अब जो है ना वो एक फ़नी कैरेक्टर के तौर पर नहीं रहना चाहता। हम देखते हैं वो इंटरव्यू देते हैं, मगर वो जो इंटरव्यू है काफ़ी ज़्यादा अलग चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा चला जाता है और उसको जो है ना गुस्से से वहाँ से उठ के आना पड़ता है। मैं इधर इंट्रो के बारे में भी बात करना चाहूँगा। सीज़न 1 का इंट्रो हम सब ने एंजॉय किया था। हमें जो सीज़न 2 का इंट्रो देखने को मिला है वो भी यहाँ पर मुझे तो अच्छा लगा है, मगर सीज़न 1 का जो इंट्रो था ना उस जैसा इसने उसको मैच नहीं किया। मतलब एक होता है ना, एक हमें जो एक अलग लेवल की ही चीज़ देखने को मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा है, मगर सीज़न 1 का अभी भी मैं सीज़न 2 के इंट्रो से टॉप पर ही रखूँगा सीज़न 1 के इंट्रो को। इस वाले इंट्रो में एक जो करैक्टर है, आप लोगों ने अगर गौर नहीं किया हो तो हमें माइकल रूकर का भी करैक्टर इस बारे में देखने को मिला, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये जो है ना ईगल हंटर का करैक्टर प्ले करेगा इस वाले सीज़न 2 में। आगे जाके एपिसोड नंबर 1 में हम ये देखते हैं कि जो जॉन सीना पीसमेकर होता है, कैसे हमें पोर्टर का पता है कि उसके डैड का ही पोर्टर वो यूज़ करता है, यानी कि इंटर मल्टी डायमेंशनल पोर्टर था। डोर खुल के वो एक डिफरेंट यूनिवर्स में जा सकता था। और हमें जो उधर स्पेस देखने को मिलती है, हम उधर यही देखते हैं कि वो डिफरेंट यूनिवर्स है उनके एक क्रीचर से मिलता है, मगर वो जाता है ईगली, यानी कि जो उसका पेट होता है उसको एक डिफरेंट डोर पर लेकर चले जाता है। जो ही वो वहाँ पर जाता है वो एक रूम के अंदर दाखिल होता है, उसको वहाँ पे उसके डैड भी नज़र आते हैं, मगर उसको तब समझ नहीं होती कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। वो उधर वापस आ जाता है। और इधर हमें जो सबसे एक मेन चीज़ जानने को मिल रही है, आउटसाइड अगर मैं बात करता हूँ तो हमें जॉन इकोनोमोस, ये भी हमें करैक्टर सीज़न 1 में देखने को मिल रहा था, जो कि पीसमेकर की टीम का हिस्सा होता है। इधर हमें वो दिखाया जाता है और बेसिकली रिक फ्रैग सीनियर ओवरऑल सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। तो हमें स्टोरी इधर यही दिखाई जा रही है कि सुपरमैन के इवेंट के बाद से, सुपरमैन का जो इवेंट हुआ था उसके बाद की काफ़ी मंथ बाद की हमें ये वाली स्टोरी देखने को मिल रही है पीसमेकर की। और हमने उधर लेक्स लूथर को देखा था कि उसने ऐसे मल्टी डायमेंशनल जो पूरी क्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट, वो उसने ओपन कर दी थी और हमें वो वाली चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो उसके बाद से ही जो ही जॉन सीना का जो पीसमेकर है उसने अपने जो मल्टी डायमेंशनल डोर है उसको ओपन किया है। उनको जो है ना वहाँ से रेज यानी कि जो रेडिएशन है उसकी इंडिकेशन मिली, तो इस वजह से वो मॉनिटर कर रहे हैं जॉन सीना पीसमेकर के हाउस को। और इसी वजह से उन्होंने जॉन इकोनोमोस का जो करैक्टर है ना उसको वहाँ पे रखा हुआ है कि सारी चीज़ों को जो है ना तुम मुझे बताओ। मगर हमें पता है कि जो जॉन इकोनोमोस है वो क्या करता है, पीसमेकर का दोस्त है। वो तस्वीर तो यहाँ पर उसकी ले लेता है, मगर वो रियोटा एडिबियो के पास जाता है और वो उससे ये कहता है कि तुम जाओ, मैं बताने तो नहीं जा रहा रिक फ्रैग सीनियर को इस चीज़ के बारे में, तुम जाओ और पीसमेकर से बात करो कि ये एक्चुअली में ये जो तुम मल्टी डायमेंशनल चीज़ कर रहे हो ये एक्चुअली में है क्या और इससे यहाँ पर गेन क्या होगा। इधर मैं रिक फ्रैग सीनियर के बारे में भी बात करना चाहूँगा। मैंने जैसा कि बताया कि उसने पीसमेकर को क्यों मॉनिटर कर रहा है, एक तो इसी वजह से क्योंकि आर्ग्यूस नामी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड कर रहा है। इधर हमें एक और भी चीज़ जानने को मिलती है इस वाले एपिसोड में कि जो अमेंडा वॉरर है उसकी यहाँ पर कांग्रेशनल हियरिंग हो रही है। वो क्यों हो रही है, ऑलरेडी सीज़न 1 की एंडिंग में हमने देखा था जो कि उसने चीज़ें की थी। और जो क्रीचर कमांडोज की सीरीज़ है उसमें भी हमें ये वाली चीज़ जानने को मिली थी। तो उसकी जगह यहाँ पर रिक फ्रैग सीनियर ने दे दी है और वो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। और सेकंड चीज़ यही कि उसको पता है कि पीसमेकर ने ही जो मेरा सन है यानी कि रिक फ्रैग जूनियर उसको यहाँ पर मारा है। तो इस वजह से उसकी जो आंखें हैं ना वो पीसमेकर पे इस टाइम जमी हुई हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे हमारी वन ऑफ द एक अदर करैक्टर जिसका नाम है एमिलिया हार्कोर्ट। इस वाले सीरीज़ एपिसोड नंबर 1 में हमें यही देखने को मिला है कि कैसे जो उसका दिमाग है ना वो बिल्कुल सही जगह पर नहीं है। सीज़न 1 के बाद से ही कैसे जो है ना वो कुछ अलग तरह से बिहेव कर रही है। और हम देखते हैं कि कैसे वो बार में जाती है, वहाँ पे जो है ना कुछ आदमियों को मारती है और बेसिकली जाने का उसका मकसद यही होता है, जो एंगर होता है ना उसको रिलिंक्विश करना होता है, किसी तरह से जो है ना मारना होता है। और इधर हमें लव वाला रिलेशनशिप भी काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है पीसमेकर यानी कि जो स्मिथ है उसके और एमिलिया हार्कोर्ट के दरमियान। और हमें पता है कि आगे जाके इन दोनों के दरमियान हमें लव एंगर ज़रूर ही देखने को मिलेगा। इधर अब हम लोग बात कर रहे थे सबसे मेन चीज़ की और जो कि है एंडिंग। पीसमेकर को हम देखते हैं कि हर जगह से उसको रिजेक्शन मिल रही होती है और जब बंदे को रिजेक्शन मिल रही होती है उसको कुछ तो जो है ना यहाँ पर गेन करना होता है और वो बिल्कुल जो है ना फूंकने लगता है, सारी चीज़ों को ऐसे ही यूज़ करता है। दोबारा से जो है ना वो इंटर डायमेंशनल रिफ्ट में जाता है और उधर जाके वो उसी वाले डोर को ओपन करता है एंड गेस व्हाट, वो डिफरेंट यूनिवर्स में आ चुका होता है। इससे इन लोगों ने हमें ये वाली चीज़ भी बता दी कि ये पीसमेकर के लिए भी न्यू चीज़ है, वो पहली दफ़ा इधर आया है। ऑफकोर्स यहाँ पर ही उसके फादर की थी और इधर वो आके क्या देखता है, सबसे पहले तो वो अपने ब्रदर, यस आप सबको पता होगा कि पीसमेकर का हमें भाई भी देखने को मिला था जिसको बचपन में पीसमेकर ने ही मार दिया था इस वाली यूनिवर्स में, यानी कि नाउ DCU वाली
यूनिवर्स में उसने अपने ब्रदर को ही मार दिया था एक्सीडेंटली, जिसका यहाँ पर ब्रदर का उसका नाम यहाँ पर कीथ है। और उसको जब वो देखता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सरप्राइज होता है। उसके फादर भी हमें देखने को मिलते हैं और ये तीनों यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। अगर आप इसको थोड़ा जो है ना डिटेल में ऐसे जाके देखें, जो पीस मेकर है उसने को ऐसा कभी टाइम ही नहीं मिला उसके फादर का उसके साथ रिलेशन अपनी DCU यूनिवर्स में कितना ज़्यादा यहाँ पर बैठ था, और उसका जो भाई है उसके साथ उसको ऐसे टाइम स्पेंड करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे टाइम को स्पेंड करना अपने फादर और अपने भाई के साथ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। मगर स्टोरी में यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है, जब उस वाली यूनिवर्स का यानी कि वो जो डिफरेंट यूनिवर्स में जाता है वहाँ पर आ जाता है उस वाली यूनिवर्स का पीस मेकर, और इन दोनों के दरम्यान हमें फाइट देखने को मिलती है। और इस फाइट में जो उस वाली यूनिवर्स का पीस मेकर होता है वो DCU वाली यूनिवर्स के पीस मेकर को मारने लगता है। यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो जो डव का निशान है आप उससे याद रख सकते हैं। अगर जो डव है उसका हेड यहाँ पर डाउन है ना, यानी कि नीचे की तरफ है, वो हमें DCU वाला पीस मेकर देखने को मिल रहा है। अगर जो डव है अपवर्ड है, हमें वो डिफरेंट पीस मेकर देखने को मिल रहा है। और आगे जाके अगर सीरीज़ में एपिसोड में जो डव है उसका साइन ऊपर की तरफ होता है, तो इसका यही मतलब है कि है तो वो DCU वाला ही पीस मेकर, मगर उसने जो सूट है वो यहाँ पर उस वाले जो डायमेंशन है, जो डिफरेंट यूनिवर्स वाला पीस मेकर है उसका यहाँ पर पहना हुआ है। और इधर हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि कैसे DCU वाला पीस मेकर अपने डिफरेंट डायमेंशन वाले पीस मेकर को मार देता है एक्सीडेंटली। वो उसको बचाने की कोशिश करता है, मगर उस वाले पीस मेकर की हमें डेथ देखने को मिल जाती है। अब अगर तो आप लोगों ने मेरे ट्रेलर वाली ब्रेकडाउन वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें ये वाली चीज़ बोली थी कि ये मुझे एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि यहाँ पर एक पीस मेकर दूसरे पीस मेकर को मार देगा, इस वजह से DCU में चला जाएगा। मगर हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि इन लोगों ने DCEU को DCU में इस तरह से कन्वर्ट नहीं किया, इन्होंने बस उसको इस तरह से एडिट करके दिखा दिया। मगर मुझे फिर भी लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और इसके आगे जाके मुझे यही लगता है हमें स्टोरी यही दिखाई जाएगी कि अब जो ये वाला पीस मेकर है यानी कि DCU वाला पीस मेकर है वो अब डिफरेंट उस वाली यूनिवर्स में जाएगा। कैसे जो उस वाली यूनिवर्स में अपने जो फादर हैं, अपने ब्रदर हैं, उनके साथ भी वो कनेक्ट होना चाहेगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना जो हमारा बेटा है उसके जो है ना मार दिया, उसकी डेथ हो गई, और उसको किसने मारा है, इस वाले पीस मेकर ने, जो कि अभी हमारे साथ रह रहा है। ये वाली चीज़ तो ये हमें चीज़ दिखाई जाएगी कि वो ना कभी इस वाली यूनिवर्स में जा रहे हैं, कभी इस वाली डायमेंशन में, कभी इस वाली डायमेंशन में। तो इस किस्म की हमें स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ये हमें इस वाले एपिसोड में देखने को मिला था। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।